उडमो सिद्धाडम उडमो आयरियाडम उडमो वज्जायाडम उडमो सब साहुडम हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान चंद्रप्रभु भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। शक्ति की पूजा होती है, जहाँ कहीं भी जाओ ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो शक्तिवान होता है उसकी हमेशा पूजा अर्चना आराधना होती है। ये तत्व हम बाह्य में भी देखते हैं और यह तत्व हम परमार्थ में भी देखते हैं। जहाँ पर लोग संपन्न होते हैं शक्ति से, धन से, वैभव से, ज्ञान से, उनकी हर जगह बोलबाला हुआ करता है, दबदबा हुआ करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमें इस बात से अपने आप को श्रृंगारित करना है, अपने आप को सजाना है, क्योंकि अभी तक हम शक्तिहीन बने हुए हैं और शक्ति के अभाव में हर जगह आपकी उपेक्षा की जाएगी। हम हर जगह दब रहे हैं। क्यों दब रहे हैं? शक्ति नहीं है इसलिए दब रहे हैं। शक्ति है नहीं, यह शक्ति हम उद्घाटित कर नहीं पा रहे हैं। दोनों बातें हैं। शक्ति तो है आपके पास में, लेकिन उस शक्ति को उद्घाटित आप कर नहीं पा रहे हो। शक्ति लगाइए, उद्घाटित करिए। हर व्यक्ति के पास में अनंत शक्ति है। देखो आप इतिहास के पन्नों को पलटो। एक पांव वाला लंगड़ा व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गया। अंधी, गूंगी, बहरी हिलर ने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली। अब बताओ, अंधी है, बहरी है, गूंगी है हिलर, और वो यूनिवर्सिटी टॉप कर ली विदेशों में। उन्होंने क्या ज्ञान, उनके पास में क्या शक्ति है। और वही एक व्यक्ति अंधा बन कर के अपने आप को दीनहीन मान रहा है, लाचार मान रहा है। लंगड़ा बन करके लाचार मान, भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? आज हर व्यक्ति की अंदर यह सोच बन चुकी है, मैं कमज़ोर हूँ, और कमज़ोर सोच के कारण वह दूसरों पर आश्रित हो गया है, और दूसरों पर आश्रित होने के कारण आज वह दीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। हर व्यक्ति आज किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है। कई बार बच्चे आते हैं, संस्था वालों ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? नौकरी कर रहे थे ना आप, इसलिए निकाल दिया। रोते हैं, महाराज जी अब कहाँ जाएंगे हम लोग। अरे भैया क्यों रो रहे हो? तुम्हें काम ही करना है तो यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं मिल जाएगा। दीनता क्यों दिखा रहे हो? पुरुषार्थ दिखाओ। लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर, असहाय मान करके, दीन बन करके दुखी होने लगता है। ये सबसे नकारात्मक ऊर्जा
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भरी पड़ी है। आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा भरी, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक ये सोच आपकी बनी रहेगी तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को ऊंचा उठाइए। हाँ, जिनके दो दो पैर बिल्कुल नष्ट हैं, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति हाथों से क्या कर्तव्य दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उछक रहे हैं, कूद रहे हैं, घुटनों के ऊपर तक के पैर नहीं है उसके पास में। टीवी में देखिए आप लोग कैसे कैसे शो आते हैं इन विकलांगों के बारे में। एक पाँव कटा हुआ है, स्प्रिंग का पाँव लगा करके नकली, और रेस में फर्स्ट आ रहे हैं। ये क्या है? ये उस शक्ति को उद्घाटित करने का महात्म्य है। उसने उस शक्ति को उद्घाटित करके अपने आप को शक्तिशाली बना करके, बनवार बना करके, अपनी सोच को सकारात्मक करके उसने वह कार्य कर दिखाया जिस कार्य को करने में आप लोग दीनता दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? हाँ बंधुओं, बहुत शक्ति है अपने अंदर, बहुत शक्ति है। थोड़ी सी सकारात्मक सोच अपने अंदर लाने का पुरुषार्थ करो, अपनी शक्ति को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करो। थोड़ा सा प्रमाद छोड़ दो, थोड़ा सा आलस छोड़ दो, और अभ्यास के माध्यम से थोड़ा सा श्रम करो आप, क्योंकि कोई भी कार्य श्रम मांगता है। श्रम के बिना कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। परमार्थ के क्षेत्र में भी श्रम चाहिए और अध्यात्म के क्षेत्र में भी श्रम चाहिए। श्रमण शब्द की उत्पत्ति ही श्रम से होती है। किससे होती है? जो श्रम करने में सक्षम होता है वही श्रमण बनता है। हाँ, साधना के क्षेत्र में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मन को, वचन को, काय को, इन तीनों शक्तियों को एकाग्र करके इसकी ऊर्जा को अंदर की ओर प्रवाहित करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के वह व्यक्ति अंदर के उन खजानों की खोज कर पाता है, उन सिद्धियों की खोज कर पाता है। साधु सिद्धिवान कब बनता है? जब वह अपने मन वचन काय की शक्ति को अंदर की ओर प्रवाहित करता है, अपनी ऊर्जा को वह अंदर की ओर ले जाता है। तब उस अज्ञात जगत का वह ज्ञान कर पाता है। बाह्य जगत से हट करके मैंने एक दिन कहा था, बहुत सारा जगत, इस संसार से भी बहुत बड़ा जगत अपने अंदर विद्यमान है। सोच लो आप, बाह्य जगत में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो अभी आपके ज्ञान के परे हैं। वो एक ट्रंगल, कौन सा, बरमूला ट्रंगल करके एक स्थान आता है ज्योग्राफी में। अब वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता आज तक कोई जान नहीं पा रहा है। वहाँ पर विमान जाते ही गायब हो जाता है। अब बताओ, आपका ज्ञान यहाँ पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति इतनी थी, वहाँ का विज्ञान और विकसित है। यानी उस बरमूला ट्रायंगल के एरिया पर पहुँचते ही, चाहे समुद्र का विमान हो और चाहे एयर का विमान हो, दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, कुछ संकेत नहीं कर पाए कि यहाँ कैसा भौगोलिक परिवर्तन है। अब हमारा ज्ञान आज बड़े बड़े आविष्कार को कर रहा है। बहुत सारे औद्योगिक, तकनीकी, यांत्रिक विकास आपने कर लिए, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से आप वहाँ की वस्तु नहीं जान पा रहे हो। यानी हमारा ज्ञान आज जो बाह्य का है इतना अल्प है कि उस अल्प ज्ञान के माध्यम से हम अभी सामने की वस्तु को नहीं जान पा रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही कहा गया है। हमारे यहाँ कहा है इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से आप कितना जान पाओगे, मुझे बताओ। सामने अगर 20 वस्तु रख दी जाए तो 20 वस्तु आप सामने की देख नहीं कर, उसको याद नहीं कर पाओगे कि हमने क्या क्या देखा। क्रम क्रम से देखना पड़ता है, एक साथ उसको हम अपने माइंड में ला नहीं सकते। लाते हैं कई लोग, सहस्रावधानी होते हैं, लेकिन बहुत अल्प व्यक्ति होते हैं जो एक बार देखने से बता दें कि यहाँ पर कौन कौन सी वस्तु रखी हुई है। उसके लिए भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और उस ध्यान के माध्यम से ही वह शक्तिमती ज्ञान की जागृत हो पाती है।
मति ज्ञान के भी बहुत भेद हैं। मति ज्ञान में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आज हमारे पास में मात्र सामान्य मति ज्ञान है, और उस मति ज्ञान के माध्यम से हमारा क्षय उपशम भी बहुत अल्प है, और उस अल्प क्षय उपशम के माध्यम से भी हम और अल्प श्रम कर पा रहे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं क्षयोपशम को बढ़ाया जा सकता है, शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आचार्यों ने सूत्र दिया कि आहार और व्यायाम अगर नियमित है तो आप कभी बूढ़े नहीं बनोगे। सुन रहे हो पंडित जी? आहार और व्यायाम नियमित है तो आप कभी बूढ़े नहीं बनोगे, हमेशा आपकी शक्ति जागृत रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने उस शक्ति के उपाय की अवहेलना नहीं की, बल्कि उसकी उपासना की, और उपासना का परिणाम ये होता है उस शक्ति की कि वह शक्ति आपको हमेशा स्वस्थ रखती है। आज हम अस्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि हमने आज मूल स्वस्थ रहने वाले तत्व की उपेक्षा की है। क्या की है? हमने उस इंद्रिय ज्ञान के बल पर मात्र वस्तुओं की ही खोज ली है, खबर की है, और कुछ नहीं किया। आप लोग स्वयं देखिए जैन साहब, आपने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से क्या प्राप्त किया? क्या आपने हासिल किया? विद्या भी हासिल की तो किस लिए हासिल की? अर्थोपार्जन के लिए। ज्ञान भी हासिल किया, आज आपका विवेक भी काम कर रहा है तो किस दिशा में काम कर रहा? अर्थोपार्जन के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। कुल मिलाकर के ये कह दिया जाए, किस लिए? कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, बस उतना ज्ञान, उतना विवेक, उतनी होशियारी आपके जीवन में बहुत अच्छी मानी जाती है। संसारी प्राणियों की सबसे बड़े विवेक, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन माना गया है? बस जो अपना कार्य करके निकल जाए आगे, वो सबसे बड़ा होशियार है। हमारे यहाँ उसको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, संसार की क्रियाओं में जो अपने आप को होशियार समझता है और उसमें पाप के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करके सबके बीच से बच निकलता है और अपना काम निकाल लेता है, वह होशियार हो गया। आचार्य कहते हैं संसार की जगत में भले ही आप होशियार बन जाओ, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में आप सबसे कमज़ोर हो। क्या हो? सबसे बुद्धिहीन हो, क्योंकि आपने जो छल कपट किया है उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, असली ज्ञानी, असली विवेकी कौन कहलाता है? तो हमारे यहाँ कह दिया गया कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, उस प्रज्ञा के माध्यम से अगर संसार के स्वभाव से बच कर के, उसके पापों से बच कर के, उसके आकर्षण से बच कर के निज आत्मा की ओर जाता है, वह सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा समझदार है, सबसे बड़ा साधक है। लेकिन आज उस अध्यात्म से कोई भी परिचय नहीं करना चाहता है। जो निज की संपत्ति है, उस निज की संपत्ति को कोई भी आज जानना ही नहीं चाह रहा है, कोई प्राप्त करना ही नहीं चाह रहा है कि मुझे निज की संपत्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या कहता है? जब कभी भगवान के सामने जाता है, कब मोक्ष हो, दुख हो, दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, बोधि लाभ हो, बोधि का लाभ हो, समाधि मरणम, सुखी गमनम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। क्या हो गया ये? क्या भावना कर रहा है सम्यक दृष्टि भगवान के सामने? और आप लोग उस शक्ति के सामने जाकर के क्या मांगते हो? बताओ। आज प्रत्येक धर्म स्थान, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र मान्यताओं का एक डब्बा घर बन गया है। क्या बन गया है? हर व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने देवी देवताओं को सामने अपनी मांग रख देते हैं। अब बताओ, स्वयं की शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्वयं की शक्ति का ज्ञान नहीं है, और बस हर छोटे से कार्य के लिए, उसकी सफलता के लिए आप मान्यता पर निर्भर हो गए हो। आचार्य कहते हैं
भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। सुन रहे हो? भगवान किसकी मदद करता है? जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है, भगवान उसकी मदद करता है। कर्म कहता है, विधि विधान कहता है, भगवान कहते हैं अरे मैंने तुझे मनुष्य बना दिया, त्रियंच थोड़ी है तू है। त्रियंच भी देखो सभी प्रकार की विपदाओं से स्वयं फाइट करता है, स्वयं लड़ता है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे जंगली जानवरों का आक्रमण हो, चाहे मनुष्यों का आक्रमण हो, उस सारी अवस्थाओं को वह त्रियंच स्वयं झेलता है और अपने पुरुषार्थ से वह बच निकलता है। मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी वीडियो कि एक खरगोश को भेड़िया दौड़ा रहा है। अब भेड़िया कितना बड़ा जानवर है और खरगोश बेचारा इतना सा, और भेड़िया क्या चाह रहा है कि मैं इसे पकड़ करके खा जाऊं। क्या कर लूं? अब मान लो उस खरगोश की जगह आप होते जैन साहब, और भेड़िया की जगह जैन साहब आप होते, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों जानवर हैं, तो आप दोनों की इंसान की तुलना हम कर लेते हैं। अब आप क्या चाहते कि मैं इस खरगोश को खा जाऊं, है ना, और जैन साहब आप क्या चाहते मैं इस भेड़िया से बचूं। अगर वह खरगोश आप इंसानों की जैसे रामचंद्र जी के पास चला जाता, पंडित जी हनुमान जी के पास, हे हनुमान जी बचाओ मुझे, तो क्या खरगोश की जान बचती? नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान महावीर स्वामी मेरे लिए शांति धारा करवा दो, हे सुधासागर महाराज जी मेरे लिए शांति धारा करवा दो, ये भेड़िया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, उसने पुरुषार्थ किया बचने का। क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म नहीं करना, धर्म तो करना, शांति धारा भी करना, अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, लेकिन इन सब के करने के उपरांत में डिमांड नहीं करना, मांगना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ क्रियाओं को तो करना ही चाहिए, वो करना ही कर्तव्य नहीं, धर्म है मूल श्रावक का, लेकिन उन क्रियाओं के करने के उपरांत में हमारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शक्ति उद्घाटित कब होगी? जब हम इन क्रियाओं को करते रहेंगे और उन क्रियाओं के फल से हम कुछ मांग नहीं करेंगे, अपने आप वह शक्ति उद्घाटित हो जाएगी। शक्ति का ह्रास कब होता है? जब उस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, आज हम थोड़ा सा पुराने युग की ओर चलते हैं पंडित जी। कहाँ चलते हैं? रामायण महाभारत की ओर। उस इतिहास को देखते हैं तो जिन्होंने भी देवी देवताओं को प्रसन्न करके मांगा है तो अच्छा नहीं मांगा उन्होंने कभी भी। भस्मासुर ने क्या मांगा महादेव को प्रसन्न करके? क्यों भाई, अच्छा मांगा क्या? उसने जगत को अपने अधीन करने की शक्ति मांगी। हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न करके क्या मांगा? बताओ। मुझे कोई मार ना पाए, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना आकाश में, न जमीन में, ना आकाश में, कहाँ मरूं मैं? बताओ। अने इन सब असुरों ने भगवान को प्रसन्न करके क्या मांगा? दुनिया को अपने अधीन करने की शक्ति मांगी। बताओ, साक्षात भगवान आ गए आपके सामने आपकी साधना के फल पर, और उस फल की अपेक्षा में आप उनसे क्या मांग रहे हो? उन्हीं को नष्ट करने का वरदान मांग रहे हो। उन्होंने दे दिया वरदान, चलो जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब तुम किस पर प्रयोग कर रहे हो? स्वयं महादेव पर। किस पर प्रयोग कर रहे हो? ये क्या है? अने जिसकी आराधना की तुमने, जिसको तुमने इच्छित वरदान के लिए प्रसन्न किया, जिसके लिए तुम भूख प्यास सहते रहे, ध्यान में लगे रहे, वो प्रसन्न होकर के उन्होंने जो वरदान दे दिया, तुम उन्हीं को मारने लगे, उन्हीं के पीछे पड़ गए। ये है उस वरदान का
दुष्प्रभाव। क्योंकि जब कभी भी हम मांगेंगे तो उसमें स्वार्थ की बू आएगी, स्वार्थ सीमित रहेगा। और स्वार्थ को लेकर के जो मान्यताएं मांगी जाएंगी, उस मान्यताओं के अंत में उस जीव को पतन का मुख देखना ही पड़ेगा। क्या हुआ उस भस्मासुर का, बताओ। थोड़े से उस वासना के प्रलोभन में आकर के ताता थैया करवा दी भगवान ने उसको, और स्वयं का हाथ स्वयं के सिर पर रखवा दिया और भस्म हो गया। लो, साधना की, वरदान मांगा और वरदानी को मारने चले, परिणाम क्या निकला? तुम्हें स्वयं का जीवन खोना पड़ा। उस हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? स्वयं का जीवन खोना पड़ा। जितने भी जीव उस समय देखे गए वरदानी, चाहे रावण हो चाहे कोई भी हो, इन सबका अंत बहुत बहुत खराब हुआ। हाँ, दुर्योधन ने क्या मांगा श्री कृष्ण से? पंडित जी बताओ, अक्षौणी सेना किसका नाश कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं? उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। परिणाम क्या निकला? शिशुपाल ने कितनी गालियां दी, परिणाम क्या निकला? क्योंकि इन मान्यताओं के बाद में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। मान्यताएं पूरी होती ही व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। हमारे यहाँ नारायण प्रतिनारायण के पद सलाखा पुरुषों में कहे गए हैं, और वे नियम से नरकगामी हैं। क्यों? निदान से मिले, मुनि बनकर के साधना की और निदान से पद प्राप्त कर लिया, भोगा भी उस पद को। महापुरुष हैं, आगे मोक्ष जाएंगे, लेकिन निदान के कारण, उस मान्यताओं के कारण वह व्यक्ति कहाँ गए आज? बताइए आप। धर्मस्थली में आकर के हमें मान्यताओं को थोड़ा सा तिलांजलि देना चाहिए। इस साधना को जिसने करना सीख लिया, उससे हर प्रकार की सिद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, 64 रिद्धियों के बारे में धबला जी की 9वीं पुस्तक में आता है। वीर सिंह स्वामी महाराज जी ने कहा कि देखो, ये रिद्धियाँ जो हैं कभी भी साधना करने से उसी के लिए पर्टिकुलर प्राप्त नहीं होंगी। अगर तुम उन रिद्धियों के लिए साधना कर रहे हो तो ये रिद्धियाँ तुम्हें कभी भी नहीं आएंगी। हाँ, कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। अगर तुम अपने मन को पवित्र बना लेते हो, अपने मन को शुद्ध कर लेते हो, अपनी शक्तियों को जो विषय भोगों की ओर जा रही हैं उन्हें नियंत्रित करके, उन्हें संयमित करके निज आत्मा की ओर अगर ले जाते हो, तो वह शक्तियाँ स्वयं ही तुम्हारे अंदर उद्घाटित हो जाएंगी, उद्घाटित हो जाएंगी। साधना के दौरान जब वह साधक दिगंबरत्व अवस्था में प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है, 10वें पूर्व में 1200 विद्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। स्वामी आज्ञा दीजिए, क्या करना है? बस जहाँ उन शक्तियों का तुमने प्रयोग किया, सारी साधना वहीं पर समाप्त हो जाती है, दिगंबरत्व भंग हो जाता है। अगर उन शक्तियों को तुम जीत लेते, उनके अधीन नहीं होते, केवल ज्ञान तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। 64 रिद्धियाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी हुई हैं। आचार्य कहते हैं इतनी साधना तुमने दिगंबरत्व की कर ली और उस 10वें पूर्व में हार गए, जा करके उन 1200 विद्याओं के दास बन गए। वो तुम्हारी दास बनने आई हैं, बताओ, और तुम उसके दास बन गए। परिणाम क्या हुआ? पूरी जीवन की साधना समाप्त हो गई। सुन रहे हो आप लोग? जैन श्रावक हो, आप लोगों को कम से कम इतनी कला तो सीखनी ही चाहिए। भक्ति के दौरान हम भक्ति भी कर रहे हैं और उस भक्ति का फल भी नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी की बात है? इतना श्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, और उस परिश्रम का जो परिणाम, जो फल, जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है? उसका मूल कारण यही है। और थोड़ा सा मिल भी गया तो उसका परिणाम क्या होगा?
आप फूले नहीं समाओगे और उसको पापों में नष्ट कर दोगे। हाँ, मान्यताओं के अनुसार पर जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग ही किया है प्राप्त व्यक्तियों ने, और उस दुरुपयोग का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि आपका स्वभाव ईर्ष्यालु है ना, और उस स्वभाव के कारण आप कभी भी दूसरे के हित की बात नहीं सोचते हो। आज मैंने पहले कहा, वह त्रियंच गति का जीव खरगोश भगवान से मान्यता नहीं मांग रहा है कि हे भगवान इस भेड़िए से मेरी रक्षा करो। उस वीडियो में मैंने देखा वो दौड़ रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है, भेड़िया उसके पीछे दौड़ रहा है, वो भी आगे आगे दौड़ रहा है। जब थक जाते दोनों सांस लेते और पुनः भागते 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 एक अवसर ऐसा आया कि खरगोश को जीत प्राप्त हो गई। वह बच गया उस भेड़िए के चंगुल से। हाँ, दौड़ रहा है शेर हिरण के पीछे, हिरण पूरी ताकत लगा करके बचने का पुरुषार्थ कर रहा है, शेर हार जाता है, हिरण बच के निकल जाता है। अगर वह मान्यता मांगने बैठ जाए, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, तो क्या उसकी रक्षा होगी? नहीं होगी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पूरी इकट्ठी करके और उस दिशा में लगाना पड़ेगा जहाँ मार्ग है, तब कहीं आप बच पाओगे। लेकिन शक्ति की आराधना तो हम करते हैं, लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद में हम उस शक्ति के अधीन हो जाते हैं स्वार्थ के कारण। बस यही बात हमारे पतन का कारण है। हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस आराधना के बदले में हमने क्या मांग लिया? थोड़ा सा धन मांग लिया, थोड़ा सा वैभव मांग लिया, थोड़ा सा स्वास्थ्य मांग लिया। अरे ये सब क्या मांगना? मांगने से अगर मिलता, मान्यताओं से मिलता, मैंने कल परसों कहा था, तो अभी तक सारे पुरुषार्थ गौण हो जाते। फिर व्यक्ति काम क्यों करता, क्यों रोजगार करता, क्यों मजदूरी करता, क्यों संसार के कार्यों में दिन भर मेहनत करता? ये सब बताते हैं कि इस मूल तो पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ की सफलता पुण्य पर आश्रित है, और पुण्य आपके परिणामों के आश्रित है। संसार की सफलताएं पुण्य के आश्रित हैं और पुण्य हमारे परिणामों के आश्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म स्थल में जाकर के क्या मांगना चाहिए, सीखो थोड़ा सा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक श्रावक को धर्म स्थल में जाकर के दो बातें मांगनी चाहिए। हे प्रभु, मेरा विचार हमेशा स्वस्थ रहे, पवित्र रहे, निर्मल रहे, और मेरा रास्ता सही रहे। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ तो कहो, क्या समझ में आ रहा है? दो चीज़ मांगो भगवान के पास जाकर के। क्या? मेरा विचार शुद्ध रहे, मेरे विचार पवित्र रहे, मेरे विचार निर्मल रहे, और मेरा रास्ता सही रहे। बस ये दो बातें अगर तुमने मांग ली, जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते हो। आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। सफलता तुम्हारे आगे आगे चलेगी, पीछे नहीं। हाँ, तुम्हारे कदम भले पीछे रह जाएं, लेकिन सफलता कहाँ रहेगी? आगे रहेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उस शक्ति के सामने क्या मांगा? तुमने उस शक्ति के सामने अपनी शक्ति मांगी। क्योंकि प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है। जो शक्ति प्रभु के पास में है, वो शक्ति हमारे पास में भी है। किसके पास में है? जो प्रभु के पास में शक्ति है वो मेरे पास में है। तो प्रभु की शक्ति और मेरी शक्ति में अंतर नहीं है, तो उस शक्ति में अंतर नहीं है, तो फिर मैं अपनी शक्ति के उद्घाटित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं प्रभु जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्वार्थ की सीमा का त्याग नहीं किया। मैंने अपने विचारों को पवित्र और निर्मल नहीं बनाया। मैंने अपने रास्ते का सही चयन नहीं किया। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या ये रास्ता
मुझे सही मंजिल पर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। बार बार गूगल में देखते रहते हो नेट पे गाड़ी सही चल रही कि नहीं चल रही है। कई बार गूगल भी भटका देता है, क्या कर देता है, हाँ घुमा के ले जाता है। क्यों? उसके आश्रित हो ना तुम, इसलिए वो गूगल भी तुम्हें कहाँ ले गया, घुमा करके ले गया। अब बेटा भटकते रहो। वही रास्ता सामने से गांव के बगल से जा रहा है और उसने 20 किलोमीटर घुमा दिया। क्यों? तुमने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया, स्वयं नहीं चल रहे हो तुम। थोड़ा सा पूछ लेते भाई साहब, नहीं कौन पूछे, कौन क्या करे, परिणाम क्या निकला, हो गया काम। तो वह शक्ति हमारे अंदर जो स्वयं भगवान के अंदर है वो उद्घाटित क्यों नहीं हो पा रही है? बस इसी कारण से उद्घाटित नहीं हो पा रही है कि हमारी दिशा और दशा अभी खराब चल रही है। क्या चल रही है? दिशा और दशा दोनों खराब है आपकी। अभी दोनों अभी कहाँ जा रही है? पर की ओर जा रही है। और जब तक आपकी दिशा और दशा पर की ओर जाएगी तब तक पर से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। पर तो पर है और पर आपका कभी हो ही नहीं सकता है। जो दूसरे का है वह आपका हो कैसे सकता है, मुझे बताओ? कभी हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान के सामने अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगो कि भगवान मेरे विचार निर्मल रहें, मेरे विचार पवित्र रहें, मेरे विचार शुद्ध रहें। शुद्ध विचार रहेगा तो प्रत्येक जीव के प्रति आपके मन में करुणा रहेगी, दया भाव रहेंगे। बस ये दो बातें जिसके अंदर आ गई, करुणा, दया और अहिंसा, अब उसे ज़्यादा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसके चित्त में दया, अहिंसा और करुणा आ जाती है, धर्म का वास वहीं पर हुआ करता है। धर्म का वास मंदिरों में नहीं है, हमारे चित्त में हुआ करता है। जिस चित्त में ये तीन विशेषताएं आ गई, दया, करुणा और अहिंसा, समझ लेना वहीं पर धर्म निवास कर रहा है। वही व्यक्ति धार्मिक है और धार्मिक के बिना धर्म कहीं रहता नहीं है। बस अपने चित्त में ये तीन अवधारणाएं स्थापित करने का पुरुषार्थ करो, दृढ़ता के साथ में इनका पालन करो, दृढ़ता के साथ में इनको और विशुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करो। जो जीव जितना जितना इसमें विशुद्धि को प्राप्त होता जाता है उतनी उतनी सिद्धियां उसके चरणों में नतमस्तक होती जाती हैं और उतनी उतनी शक्ति उसकी उद्घाटित होती जाती है। और अंत में वो शक्तियाँ इतनी उद्घाटित हो जाती हैं कि वह पूर्णतः शक्तिमान बन जाता है, पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। अब उसे सिद्धियाँ करने की आवश्यकता नहीं, वह पूर्ण सिद्ध बन चुका है। दूसरी बात, वह मार्ग, वह रास्ता, हे प्रभु मुझे सही रास्ता प्राप्त हो। संसार में सही रास्ता क्या है? यही सही रास्ता है। वीतरागता का ही मार्ग सबसे समीचीन मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है। इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है मंजिल पर पहुंचने के लिए। कोई ट्रैफिक नहीं, यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं, बहुत अच्छी हाईवे रोड बनी हुई है। अब इस मार्ग को छोड़ करके तुम यहाँ वहाँ भटकोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? सीधी सी बात है, भटकाओ। मार्ग भटक गए तो आपका समय भी जाएगा, शक्ति का भी दोहन होगा, और समय और शक्ति जहाँ पर समाप्त हो जाती है वहाँ पर हानि के अलावा और कुछ नहीं होता है। इस पर्याय में व्यक्ति बस समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है कुमार्ग पर चल कर के, और इसलिए उसकी हार होती जाती है। कब बचपन, जवानी, बुढ़ापा निकल जाता है लेकिन उसे मार्ग नहीं मिल पाता है और वह इस संसार की गलियों में भटकता रहता है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और आखिरी में मरण को प्राप्त हो जाता है। उसकी पूरी जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए भगवान के सामने क्या मांगना? दुख दर्द दूर करने की दवा नहीं मांगना, बल्कि अपने बुरे विचारों को दूर करने की दवा मांगना। कुमार्ग में भटकते हुए अनादिकाल हो गया, सही रास्ते की पहचान मांगना। बस
दो बातें अगर आपने मांग ली कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे विचार निर्मल रहें और मेरा रास्ता सही रहे, इस दो कार्य को करने को उपरांत आपको किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। सारी शक्तियाँ आपके पास स्वयं आ जाएंगी बस। और शक्तियाँ जहाँ आत्मा की उद्घाटित हो गई, फिर उस व्यक्ति को कोई भी डिगा नहीं सकता है, मंजिल उसे मिलकर ही रहेगी। आप लोग भी अपने जीवन में इन दो बातों को बिल्कुल दृढ़ता से उतारें कि मेरे विचार निर्मल, पवित्र और शुद्ध बने रहें और मुझे सही मार्ग मिलता रहे वीतरागता का। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्।